एक प्रश्न एक। राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? ए. पंचपदरा, इफ बी. सांभर, सी. लूणकरणसर, डी. डीडवाना। उत्तर ऑफ बी. सांभर। व्याख्या: सांभर झील भारत की दूसरी सबसे बड़ी और राजस्थान की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील है। इसका विस्तार मुख्य रूप से जयपुर, अजमेर और नागौर जिलों में है। स्लाइड 2। प्रश्न 2। राजस्थान की सबसे प्राचीन प्राकृतिक झील कौन सी है? ए. राजसमंद, आ. बी. पिछोला, ए. सी. पुष्कर, डी. जयसमंद। उत्तर सी. पुष्कर। व्याख्या: अजमेर जिले में स्थित पुष्कर झील एक प्राकृतिक और पवित्र झील है। इसे तीर्थों का मामा या तीर्थराज भी कहा जाता है। स्लाइड 3। प्रश्न 3। जग मंदिर और जग निवास महल किस झील पर स्थित हैं? ए. आना सागर झील, बी. फतेह सागर झील, सी. पिछोला झील, डी. नक्की झील। उत्तर सी. पिछोला झील। व्याख्या: उदयपुर की पिछोला झील का निर्माण 15वीं शताब्दी में एक बंजारे द्वारा कराया गया था। इसके टापुओं पर बने जग मंदिर और जग निवास महल पर्यटकों के आकर्षण का मुख्य केंद्र हैं। स्लाइड 4। प्रश्न 4। राजस्थान की किस झील को पानी का शुद्ध दर्पण कहा जाता है? ए. कोलायत झील, बी. गजनेर झील, सी. सिलिसेट झील, डी. रामगढ़ झील। उत्तर बी. गजनेर झील। व्याख्या: बीकानेर में स्थित गजनेर झील का पानी इतना स्वच्छ है कि इसे पानी का शुद्ध दर्पण की उपमा दी गई है। स्लाइड 5। प्रश्न 5। वह झील जिसके किनारे नटनी का चबूतरा स्थित है? ए. जयसमंद झील, बी. राजसमंद झील, सी. पिछोला झील, डी. सांभर झील। उत्तर सी. पिछोला झील। व्याख्या: उदयपुर की पिछोला झील के किनारे ही प्रसिद्ध नटनी का चबूतरा बना हुआ है, जो लोक गाथाओं से जुड़ा है। स्लाइड 1। झील संरक्षण कार्यक्रम। प्रश्न 06। निम्नलिखित में से कौन सी झील राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम एनएलसीपी में शामिल नहीं है? ए. पुष्कर झील, बी. आनासागर झील, सी. राजसमंद झील, और डी. नक्की झील। उत्तर सी. राजसमंद झील। व्याख्या: राजसमंद झील इस कार्यक्रम का हिस्सा नहीं है। एनएलसीपी में राजस्थान की 6 झीलें शामिल हैं: पिछोला, फतेह सागर, नक्की, आना सागर, पुष्कर और मानसागर। प्रश्न 07। राजस्थान की सबसे ऊंची झील कौन सी है? ए. पुष्कर झील, बी. नक्की झील, सी. जयसमंद झील, डी. आना सागर झील। उत्तर बी. नक्की झील। व्याख्या: नक्की झील सिरोही जिले के माउंट आबू में स्थित है। ये राजस्थान की सबसे ऊंची झील है
और लोक कथाओं के अनुसार इसे देवताओं ने नाखूनों से खोदा था। प्रश्न 08। किस झील का निर्माण महाराजा जयसिंह ने गोमती नदी पर बांध बनवाकर 1685 ईस्वी में करवाया था? ए राजसमंद झील, बी पिछोला झील, सी फतेह सागर झील, डी जयसमंद झील, ढेबर झील। उत्तर डी जयसमंद झील, ढेबर झील। व्याख्या: जयसमंद झील राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील है। इसे ढेबर झील के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न 09। फाई सागर झील का निर्माण किस इंजीनियर की देखरेख में हुआ था? ए कर्नल टॉड, बी मिस्टर फाई, सी ड्यूक ऑफ कनॉट, डी रॉबर्ट स्मिथ। उत्तर ऑफ बी मिस्टर फाई। व्याख्या: अजमेर की इस झील का निर्माण अंग्रेज इंजीनियर मिस्टर फाई के निर्देशन में 1892 ई में अकाल राहत कार्य के दौरान किया गया था। प्रश्न 10। खारी और खंडेल नदियां किस झील में गिरती हैं? ए राजसमंद, बी सांभर, सी फलोदी, डी डीडवाना। उत्तर ऑफ बी सांभर। व्याख्या: देश की सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांभर में मुख्य रूप से 4 नदियां जल गिराती हैं: मेंथा, रूपनगढ़, खारी और खंडेल। प्रश्न 11। कर्नल जेम्स टॉड ने किस झील के बारे में कहा था कि ये झील देवताओं द्वारा नाखूनों से खोदी गई? ए राजसमंद, और बी पुष्कर, सी नक्की, डी सिलिसेड। उत्तर सी नक्की। व्याख्या: माउंट आबू में स्थित नक्की झील के बारे में यह लोक मान्यता है कि इसका निर्माण देवताओं ने अपने नाखूनों से किया था। ये राजस्थान की एकमात्र झील है जो सर्दियों में अक्सर जम जाती है। प्रश्न 12। राज प्रशस्ति नामक शिलालेख किस झील के किनारे स्थित है? ए पिछोला, बी जयसमंद, सी राजसमंद, डी फतेह सागर। उत्तर सी राजसमंद। व्याख्या: राजसमंद झील के उत्तरी भाग को नौ चौकी कहा जाता है। यहाँ 25 काले संगमरमर की शिलाओं पर संस्कृत भाषा में विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख राज प्रशस्ति उत्कीर्ण है। स्लाइड 8। सिलिसेड। प्रश्न 13। सिलिसेड झील किस जिले में स्थित है जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जानी जाती है? ए उदयपुर, बी अलवर, सी अजमेर, डी जोधपुर। उत्तर उन्वी अलवर। व्याख्या: अलवर में स्थित सिलिसेड झील को राजस्थान का नंदनकानन भी कहा जाता है। यहां महाराजा विनय सिंह ने अपनी रानी शीला के लिए एक महल बनवाया था, जो अब एक होटल के रूप में संचालित है। प्रश्न 14। किस झील के किनारे प्रसिद्ध मूसी महारानी की छतरी स्थित है? ए बालसमंद, बी सिलिसेड, सी आना सागर, डी गैब सागर। उत्तर अबी सिलिसेड। व्याख्या:
मूसी महारानी की प्रसिद्ध 80 खंभों वाली छतरी सिलिसेड झील के पास अलवर में स्थित है। इसका निर्माण महाराजा विनय सिंह ने करवाया था। प्रश्न 15। किस झील के किनारे सम्राट जहांगीर ने दौलत बाग सुभाष उद्यान बनवाया था? ए. पुष्कर, बी. नक्की, सी. आना सागर, डी. फतेह सागर। उत्तर सी. आना सागर। व्याख्या: अजमेर की आना सागर झील के किनारे जहांगीर ने दौलत बाग, अब सुभाष उद्यान लगवाया और शाहजहां ने सफेद संगमरमर की बारहदरी का निर्माण करवाया था। प्रश्न 16। खारे पानी की झील पंचपदरा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ए. जैसलमेर, बी. बाड़मेर, सी. चुरू, डी. नागौर। उत्तर बी. बाड़मेर। व्याख्या: पंचपदरा झील बाड़मेर जिले, अब बालोतरा में स्थित है। यहाँ का नमक उच्च गुणवत्ता 98% NaCl का होता है। प्रश्न 17। तलवाड़ा झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ए. गंगानगर, बी. हनुमानगढ़, सी. बीकानेर, डी. जैसलमेर। उत्तर ऑफ बी. हनुमानगढ़। व्याख्या: तलवाड़ा झील हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के मार्ग में स्थित है। प्रश्न 18। गैप सागर झील किस जिले में स्थित है? ए. उदयपुर, बी. बांसवाड़ा, सी. डूंगरपुर, डी. प्रतापगढ़। उत्तर सी. डूंगरपुर। व्याख्या: गैप सागर झील डूंगरपुर जिले में स्थित एक सुंदर झील है जिसे एडवर्ड सागर भी कहते हैं। प्रश्न 19। किस झील के मध्य द्वीप पर जगमंदिर महल बना है जहां शाहजहां ने शरण ली थी? ए. राजसमंद, बी. पिछोला, सी. जैसमंद, डी. फतेह सागर। उत्तर पिछोला। व्याख्या: मुगल शासक शाहजहां ने अपने पिता जहांगीर से विद्रोह के समय उदयपुर की पिछोला झील के जग मंदिर में शरण ली थी। प्रश्न 20। कोलायत झील किस जिले में स्थित है जहां कार्तिक पूर्णिमा को मेला भरता है? ए. जोधपुर, बी. बीकानेर, सी. नागौर, डी. जैसलमेर। उत्तर ऑफ बी. बीकानेर। व्याख्या: कोलायत झील बीकानेर में स्थित एक प्राकृतिक मीठे पानी की झील है। यहाँ कपिल मुनि का आश्रम है और कार्तिक पूर्णिमा को बड़ा मेला लगता है।